ऑल राइट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज एग्जाम। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, आज हम DSSB के TGT नेचुरल साइंस जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके 2025 के क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करेंगे। एक हिसाब से मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये एक सीरीज़ के फॉर्म में पूरी वीडियोस रहेंगे, जिसका ये पहला पार्ट है, जिसमें हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि भाई जो MCQ आया था 2025 क्वेश्चन पेपर में, वो किन चैप्टर से आया था और कितने नंबर ऑफ उसमें क्वेश्चंस थे। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे इस वीडियो में मैंने क्या किया है, लाइफ प्रोसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को सेलेक्ट किया है, जिससे 5 और 2 क्वेश्चन रेस्पेक्टिवली आए थे। ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो क्वेश्चन पेपर से डायरेक्टली मैंने उठाए हैं। एंड ये समझेंगे कि भाई किस तरीके से जो NCERT की लाइन्स है, उससे हमारा DSSB क्या करता है, क्वेश्चन को फ्रेम करता है, और कैसे उन्हीं लाइन्स में उनके आंसर्स छुपे हुए होते हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट अप हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज करेक्ट। यहाँ पे ध्यान देना है, पूछ रहा है कौन सा सही है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहले सारे ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, द प्राइमरी साइट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज स्टमक। ठीक है, प्राइमरी साइट हमारा न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन का बता रहा है, स्टमक है। दूसरा ऑप्शन बता रहा है क्या, कि बाइल इज प्रोड्यूस बाय द पैनक्रियास। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन अकर्स। ठीक, एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारा, द लार्ज इंटेस्टाइन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स। ठीक है, बहुत सिंपल है, क्योंकि देखिए DSSB में क्या होता है, टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा होता है जब आप एग्जाम में बैठते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो। एक बार पढ़िए, उसका आंसर लगाइए, आगे बढ़िए, इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक्चुअली में ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था। ये देखिए, उसका स्क्रीनशॉट है हमारा, जो एग्जाम में आया था, आंसर की का स्क्रीनशॉट है ये। इस तरीके से ये क्वेश्चन था, एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इसमें। अब देखते हैं इसमें क्या, NCERT का सोर्स, यानी NCERT की लाइन में ये कहाँ मेंशन है और किस तरीके से उससे हमें आंसर को निकालना है। तो NCERT की लाइन क्या कह रही है इस चैप्टर में, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एंड डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर एंड डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, यहाँ पे दो लाइन को लिंक करिए और इसी लाइन से ये क्वेश्चन को बनाया गया है। क्या कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, और डाइजेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, और जो डाइजेस्टेड फूड है यहीं पे एब्जॉर्ब भी होता है। ठीक है, तो इसी से ये क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था और इसी में इसका आंसर भी छुपा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पैराइटल सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड लाइनिंग द स्टमक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ, यानी सिक्रीशन ऑफ व्हाट, किस चीज़ के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन है हमारा पेप्सिनोजेन, सोमैस्टोस्टैनिन, गैस्ट्रिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आया था और NCERT में किस तरीके से लाइंस दिए हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर की का स्क्रीनशॉट है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। NCERT का सोर्स क्या है, तो लाइन है, द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस। तो ये एग्जैक्ट लाइन थी, यानी इन फ्यूचर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जिस तरीके से ऑप्शन बनाया था उसी तरीके से हमारा पेप्सिन से भी बन सकता है एंड म्यूकस से भी क्वेश्चन बन सकता है। एंड बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने ये लाइन अच्छे से पढ़ा है, NCERT को फॉलो किया है, याद किया, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज नॉट पे ध्यान देना है, करेक्टली मैच्ड विथ इट्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड, यानी हमें मैच करना है भाई ऑर्गन को उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से। ठीक है, और ये देखना है कि कौन सा गलत है, नॉट बोला है। ऑप्शन ए है, लीवर क्या एक्सक्रीट करता है, एक्सेस वाटर, बता रहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है, लंग्स एक्सक्रीट करता है CO2। सी है, स्किन एक्सक्रीट करता है यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट। एंड ऑप्शन नंबर डी, दैट इज किडनी एक्सक्रीट करता है यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, नॉट बोला है ना, कौन सा फंक्शन नहीं मैच करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लीवर। लीवर एक्सेस वाटर उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होता है। चलिए एग्जाम में किस तरीके से पूछा गया था वो देखते हैं और NCERT के सोर्स को टैकल करते हैं। एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। NCERT का सोर्स यानी लाइन क्या कह रही है, द लिवर कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू यूरिया विच इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द किडनीज फॉर एक्सक्रीशन, यानी लिवर का एक्सक्रीटरी जो भी लिवर का फंक्शन मेन यहाँ पे क्या बता रहा है, इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि लिवर क्या कर रहा है, अमोनिया को कन्वर्ट कर रहा है यूरिया में। ठीक, और फिर वो यूरिया क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है हमारा कहाँ पे, किडनी पे, एंड देन किडनी से उसका एक्सक्रीशन हो रहा है। ठीक है,
तो ये लाइन अगर आपने अच्छे से पढ़ा होता तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर ले जाते। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट अप क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन प्राइमरीली अकर्स, यानी प्लांट के किस हिस्से में एक्सक्रीशन प्राइमरीली होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे पास ब्रांचेस से, फ्लावर से, लीव से या रूट से। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लीव से। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ओके, इस तरीके से ये स्क्रीनशॉट है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था, सेम उस जिस तरीके से मैंने कॉपी बनाया है उसका। सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर सी। एनसीईआरटी की लाइन या सोर्स क्या कह रहा है कि भाई प्लांट गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमाटा, अदर वेस्ट आर स्टोर्ड इन लीव्स विच आर लेटर शेड। यानी इस तरीके से क्या है, इस लाइन से हमें ये पता चला कि हाँ इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था और इसी में इसके आंसर भी क्या थे, छुपे हुए थे। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, ध्यान रखना है यहाँ पे सही पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है दे आर ऑलवेज लार्जर देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दूसरा है दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स। तीसरा है दे कैन कैरी आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस विद इन अ सेल। एंड चौथा है दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है, सही आंसर क्या होगा इसमें, ट्रू पूछा है हमें। ठीक है, ट्रू अगर है तो सबसे बेस्ट सूटेबल स्टेटमेंट क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दे कैन कैरी आउट ऑल लाइफ प्रोसेस विद इन अ सिंगल सेल। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। एग्जाम में इस तरीके से आया था, ऑप्शन नंबर सी सही था। एंड एनसीईआरटी की सोर्स या लाइन क्या कह रही है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अ सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल बेसिक लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो इसी लाइन से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया, आपको आंसर भी क्लियर हो गया। ठीक है, एक सिंगल सेल क्या होता है, जनरली वो अपने लाइफ के सारे प्रोसेस केपेबल होता है अगर वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए कौन सा नर्वस सिस्टम बेसिकली प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन है CNS, SNS, PNS एंड ANS। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मैंने कह दिया, बाकी ऑप्शन आप देख के समझ रहे हैं लॉजिक क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे इसको डिकोड करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आया था। ठीक है, एग्जैक्टली जिस तरीके से क्वेश्चन आया था वैसे ही मैंने कॉपी करके फ्रेम किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही था। एनसीईआरटी की अब सोर्स या लाइन क्या कह रही है कि द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स इनवॉल्यूंटरी एक्शंस सच एज हार्ट बीट, डाइजेशन एंड रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस। तो इनडायरेक्टली क्या है, ये देखिए यहाँ पे इसने फाइट और फ्लाइट यूज़ किया। ठीक है, तो फाइट और फ्लाइट बेसिकली क्या है, एक हिसाब से हमारा कैसा रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस। ठीक है, तो इनडायरेक्ट वे में इसने इस लाइन से क्वेश्चन फ्रेम किया और आपके सामने रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, हर बार एनसीईआरटी की लाइंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसे जहन में उतारना है और लिंक करना है, और जब एग्जाम में आए तो इजीली अपने आंसर को विद इन सेकेंड्स टिक करके आगे बढ़ना है। क्वेश्चन है नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस एक्सप्लेन्स द मूवमेंट ऑफ, यानी प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस किस चीज़ के मूवमेंट को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स, फिर है न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, फिर है शुगर्स इन फ्लोएम एंड लास्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन इन स्टोमेटा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट अप ऑप्शन नंबर दैट इज सी, शुगर्स इन द फ्लोएम। शुगर यहाँ पे बेसिकली क्या है, फूड से रिलेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के सोर्स को देखते हैं एनसीईआरटी में किस तरीके से दिया है। इस तरीके से आया था आपके सामने एग्जाम में, एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सोर्स है हमारा। अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम फ्रॉम सोर्स टू द सिंक। ठीक है, साफ साफ लाइन दिया है, साफ साफ लाइन से क्वेश्चन फ्रेम किया गया एंड आंसर आ गया। यहाँ पे क्या किया गया, शुगर्स इन फ्लोएम। ठीक है, यहाँ पे शुगर वो खाने वाला शुगर नहीं है, बायोलॉजी की टर्म से हम लोग क्या कहेंगे, शुगर को रिलेट करेंगे एक हिसाब से फूड की तरह। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे 7 क्वेश्चन जो कि हमने इस सेशन में कंप्लीट किए। 2 हमने चैप्टर्स इसमें कवर किए, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसी तरीके से 7 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब और भी क्वेश्चन हैं, उनके हम चैप्टर्स को लेके आएंगे, उन चैप्टर्स में डिकोड करेंगे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। एंड उस क्वेश्चन को फिर से हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी की लाइन से लिंक करेंगे, देखेंगे भाई किस लाइन से कैसे क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था और उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ ये माइंडसेट आपका क्लियर होते जाना चाहिए कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से उसे पढ़ना है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।